बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 24 ये हमने स्टार्ट किया था, जो चैप्टर एवोल्यूशन को एक्सप्लेन करता है। तो इसका अब आखिरी पोर्शन हम स्टार्ट करने लगे, वो पोर्शन है हार्डी वेनबर्ग थ्योरम से रिलेटेड। लेकिन हार्डी वेनबर्ग थ्योरम बेसिकली है क्या, तो इसको तो हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन उस थ्योरम को समझने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं, लेकिन आज हम इसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे सिर्फ, तो उनको डिस्कस करेंगे। फिर बाद में अपने प्रॉपर जो टॉपिक है हमारा हार्डी वेनबर्ग थ्योरम है उसकी तरफ हम जाएंगे। तो बहरहाल हमारे पास पहली जो डेफिनेशन है वो पॉपुलेशन की है। पॉपुलेशन की डेफिनेशन बहुत दफ़ा आप लोगों ने पढ़ी है बायो में। तो इट इज़ अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो सेम स्पीशीज है जिसका ताल्लुक है और एक मखसूस रीजन के अंदर मौजूद हों, तो इसको हम कहते हैं पॉपुलेशन। और स्पीशी, ये भी बारहा दफ़ा आप लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी है कि ऐसा इंडिविजुअल का ग्रुप जो आपस में रिप्रोडक्शन या इंटरब्रीडिंग करने की सलाहियत रखते हो, तो उसको हम कहते हैं ये स्पीशी है। अच्छा, स्पीशी किसी ना किसी दुनिया के हिस्से के अंदर मौजूद होगी, यानी वो इन्वायरमेंटल कंडीशन जो स्पीशी के लिए सूटेबल हो तो वो वहाँ रहना शुरू कर देती है। लेकिन जब हम स्पीशी की उस रीजन के अंदर बात करते हैं तो वहाँ उसके मेंबर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते। अनइवनली से क्या मुराद है, पहले आप इवनली समझ कि अगर हमारे पास इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन हो तो ये तो इवनली डिस्ट्रीब्यूशन है कि हर रीजन में बराबर बराबर इंडिविजुअल आए। लेकिन अगर इस तरह हो कि हमारे पास कुछ मेंबर यहाँ मौजूद हों इकट्ठे, फिर दरमियान में काफ़ी सारा गैप आ जाए, कुछ मेंबर यहाँ मौजूद हों, कुछ मेंबर यहाँ मौजूद हों, कुछ मेंबर यहाँ मौजूद हों, लेकिन दरमियान में काफ़ी सारे गैप भी हों, तो इसको हम कहते हैं ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूशन है। तो जो भी स्पीशी है जिस रीजन में रहती है तो वहाँ छोटे छोटे ग्रुप में वो डिवाइडेड होती है। तो ये जो ग्रुप ऑफ स्पीशी हैं इनको पॉपुलेशंस कहा जाता है। तो ये एक अलहदा से लोकलाइज ग्रुप है, ये अलहदा से लोकलाइज ग्रुप है, ये एक अलहदा से लोकलाइज ग्रुप है, ये एक अलहदा से लोकलाइज ग्रुप है। तो जब भी हम किसी स्पीशी की बात करते हैं जो एक मखसूस रीजन में रहती है, वो कभी भी इवनली स्प्रेड नहीं होती, बल्कि वो छोटे छोटे ग्रुप में डिवाइडेड होती है। उन छोटे छोटे ग्रुप को हम कहते हैं उस स्पीशी की पॉपुलेशन है। तो जेनेटिक एक्सचेंज अमंग द पॉपुलेशन, तो ये जो पॉपुलेशन बनी है, अब दो पॉसिबिलिटी हैं कि उस पॉपुलेशन के मेंबर आपस में जीन्स को एक्सचेंज करें या एक पॉपुलेशन के मेंबर दूसरे के साथ जीन को एक्सचेंज करें। तो दोनों पॉसिबिलिटी हैं, तो इसकी थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपने याद रखना है कि आइसोलेटेड पॉपुलेशन से क्या मुराद है। सपोज मैं कहता हूँ कि ये जो पॉपुलेशन है ये किसी आइलैंड पे चली गई जो मेन लैंड से बहुत दूर है। अब इतनी दूर है कि ये इसके मेंबर यहाँ आसानी से आ जा ना रहे हों, तो ऐसी दूर दराज जो पॉपुलेशन है इसको हम कहते हैं आइसोलेटेड पॉपुलेशन। अच्छा, आइसोलेशन की वजह से अब ये वाले जो मेंबर हैं, हालांकि ये भी डिफरेंट किस्म की पॉपुलेशन है, एक ये पॉपुलेशन है, एक ये चूँकि करीब पॉपुलेशन है तो यहाँ तो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल आसानी से हो सकता है क्योंकि मेंबर आ जा सकते हैं। लेकिन ये जो दूर दराज पॉपुलेशन मौजूद है इसके मेंबर चूँकि यहाँ नहीं आ सकते आपस में, तो वो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल करेंगे, लेकिन इन मेंबर के साथ इनका जो जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज है वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा या ना होने के बराबर होगा। तो ये बात लिखी गई है, जब कोई पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा आइसोलेट हो जाती है तो उनका जो जीन एक्सचेंज है वो बहुत कम होता है दूसरी पॉपुलेशन के साथ। आपस में तो वो एक्सचेंज कर रहे होते हैं मेंबर, लेकिन दूसरी पॉपुलेशन के साथ उनका जीन एक्सचेंज बहुत कम। अब आइसोलेशन आमतौर पर कहाँ हमें सबसे ज़्यादा नज़र आती है, जैसे ऐसा आइलैंड्स जो बहुत दूर हो मेन लैंड से, तो उस पर आइसोलेशन हो सकती है, या ऐसी झील्स जो बाकी दूसरी झीलों से कनेक्टेड ना हो, दूसरे वाटर रिजर्वायर से कनेक्टेड ना हो। जैसे एक पहाड़ की वादी में एक छोटी सी झील है तो वो आप कह सकते हैं अनकनेक्टेड, या माउंटेन रेंजेस, जैसे फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़ी रेंज है, एक पॉपुलेशन यहाँ है, एक पॉपुलेशन यहाँ है, तो ये इतनी बड़ी रेंज है कि ये जो लो लैंड्स हैं जिनको वादियाँ भी हम कह सकते हैं, कि इन लो लैंड्स में पाए जाने वाले जो मेंबर हैं वो एक दूसरे के लिहाज से आइसोलेटेड हो गए। मे बी पॉसिबल है कि ये भी वही स्पीशी हो, ये भी वही स्पीशी हो, लेकिन इस माउंटेन रेंज की वजह से वो क्या हो गई है, सेपरेशन होगी। तो बहरहाल जब पॉपुलेशन आइसोलेटेड होती हैं तो आइसोलेशन की वजह से जो डिफरेंट पॉपुलेशन के दरमियान जो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल है वो कम पड़ जाता है। तो यही बात लिखी है आइसोलेटेड पॉपुलेशन। लेकिन जब हम एक पॉपुलेशन को उठाते हैं, तो अगर देखा जाए, अगर मैं एक शहर की बात करूं, एक डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, तो डिस्ट्रिक्ट या किसी सिटी में
आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा लोग सेंटर में रहते हैं, और जो जो सेंटर से दूर होते जाएंगे लोगों की जो अमाउंट है वो कम होती जाएगी, और जितना ज़्यादा दूर होते जाएंगे स्कैटरिंग बढ़ती चली जाएगी। क्लियर? तो यही बात लिखी हुई है कि सबसे ज़्यादा जो एग्रीगेशन है पॉपुलेशन के अंदर मेंबर्स का, वो एट द सेंटर ऑफ पॉपुलेशन है, और जो जो आप पॉपुलेशन से दूर होते जाएंगे स्कैटरिंग, बिखरना शुरू हो जाएगी पॉपुलेशन के मेंबर। इस वजह से जो सेंटर में पॉपुलेशन के मेंबर हैं उनमें इंटरब्रीडिंग के, क्योंकि फासला जितना ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा इंटरब्रीडिंग के चांसेस उतने ही कम होते जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेंटर में दे आर मोरली लाइक टू इंटरब्रीड, उसमें इंटरब्रीडिंग के चांसेस ज़्यादा होंगे। और जब इंटरब्रीडिंग होती है तो जाहिर बात है, अब दो मेंबर अगर आपस में इंटरब्रीड कर रहे हैं तो इसके जितने भी ऑफस्प्रिंग होंगे वो इन्हीं मेंबर की करैक्टरिस्टिक रखेंगे। तो इस वजह से जो सेंटर्स के अंदर आमतौर पे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहे हैं वो चूंकि कॉमन इंसेस्टर के, इस वजह से वो सिमिलर होंगे। अब ये वाले जो मेंबर इनकी करैक्टरिस्टिक आपस में ज़्यादा मिलती जुलती होगी बनिस्बत इनकी करैक्टरिस्टिक। तो यही बात लिखी गई है कि जितना ज़्यादा पॉपुलेशन के मेंबर इकट्ठे होंगे वो आपस में ज़्यादा सिमिलर होंगे बनिस्बत उन मेंबर के जो थोड़ा सा दूर मौजूद है। जैसे इंसानों की हम बात करें, हमारे यहाँ आदत है कि ख़ानदान में ही शादी की जाती है। जैसे कोई राजपूत है वो फिर राजपूत फैमिली को देखता है शादी करने के लिए, इसी तरह जो पठान है वो पठान फैमिली को ही आप कह सकते हैं जहन में रखता है जब शादी हो रही होती। तो इस वजह से जो करैक्टरिस्टिक मुख्तलिफ़ किस्म की कौमों की हैं, वो कौमों के जो मेंबर हैं, जैसे एक राजपूत फैमिली से ताल्लुक़ है, दूसरा भी अगर राजपूत फैमिली से ताल्लुक़ है, तो उनकी करैक्टरिस्टिक, उनके मिजाज, उनके रस्म व रवाज आपस में ज़्यादा मिलते हुए होंगे। लेकिन बनिस्बत एक राजपूत का कंपैरिजन एक पठान के साथ किया जाए तो उनका रस्म व रवाज, उनके जो करैक्टरिस्टिक है, उनके बिहेवियर, उनके मेहमान नवाजी के तरीके हो सकते हैं टोटली क्या हो, डिफरेंट हो। तो जब भी इंटरब्रीडिंग हो रही होती है तो उसमें से वजह से जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहे होते हैं वो आपस में ज़्यादा सिमिलर होते हैं बनिस्बत दूसरी पॉपुलेशंस के जो डिफरेंट अंदाज में इंटरब्रीडिंग कर रही होती है। अच्छा, यहाँ आप लोगों ने एक और बात समझनी है, कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो वैसे तो चैप्टर नंबर 22 में ये बहुत ज़्यादा डिटेल से ये टर्म्स एक्सप्लेन की गई है, लेकिन थोड़ा सा हम यहाँ इसको ओवरव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो टर्म है वो है जीन की, कि व्हाट इज़ जीन। तो जीन बेसिकली इसको अगर डिफाइन करें तो इट इज़ ए यूनिट ऑफ हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, कि ये हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन का यूनिट है। यानी ऑर्गेनिज्म में जितने भी करैक्टरिस्टिक बॉडी के अंदर मौजूद होती है ऑर्गेनिज्म की, और जो आगे ट्रांसफ़र होती हैं वो जीन्स की वजह से होती है। यानी जीन्स ने क्या डिसाइड करना है, करैक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्लियर? अच्छा, उन करैक्टरिस्टिक में से सपोज मैं एक करैक्टरिस्टिक ह्यूमंस से रिलेटेड उठा लेता हूँ, बल्कि ह्यूमन से रिलेटेड जैसे चैप्टर नंबर 22 में मेंडल्स ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसने एक करैक्टरिस्टिक उठाई थी सीड शेप की, सीड शेप। तो इस सीड को डिसाइड करने वाला जो जीन है वो कैपिटल आर है। क्लियर? लेकिन उसने देखा कि कुछ प्लांट के अंदर जो सीड शेप है वो राउंड है, और कुछ प्लांट के अंदर जो सीड शेप है वो रिंकल्ड है। यानी जो आर है वो कुछ प्लांट में करैक्टरिस्टिक बनाता है राउंड, और कुछ प्लांट के अंदर करैक्टरिस्टिक बनाता है रिंकल्ड। तो ये जो एक ही जीन्स की मुख्तलिफ शक्लें हैं इनको हम अलील बोलते हैं। जैसे राउंड का जो अलील है वो कैपिटल आर है, और जो रिंकल्ड का अलील है वो स्मॉल आर है। तो इस वजह से जब हम अलील को डिफाइन करते हैं तो दे आर द अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ जीन, कि एक जीन्स की जो मुख्तलिफ शक्लें हैं, मुख्तलिफ शक्लें वो क्या कहलाती हैं, अलील कहलाती हैं। लेकिन जब एक ऑर्गेनिज्म की करैक्टरिस्टिक को डिटरमाइन किया जा रहा होता है, जैसे मैं कहता हूँ जब एक जाइगोट बनता है, अब जाइगोट में जो जीन्स आते हैं वो क्रोमोसोम लेके आते हैं, और क्रोमोसोम हमेशा पेयर की शक्ल में होते हैं।
तो उस पेयर का एक मेंबर फादर की तरफ से आता है और उस पेयर का एक मेंबर मदर की तरफ से आता है। और जो क्रोमोसोम एक पेयर में पाए जाते हैं उनको हम होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं, क्योंकि जीन्स के एतबार से ये दोनों एक ही जैसे हैं। मैं बात करूं जीन्स के एतबार से, अलील के एतबार से नहीं, जीन्स के एतबार से। यानी आप कह सकते हैं कि जो जीन्स यहाँ मौजूद होगा वही उस पेयर के दूसरे मेंबर में यहाँ मौजूद होगा। सपोज सीड शेप में अगर आर यहाँ है तो यहाँ भी सीड शेप का ही जीन होगा। क्लियर? तो वो जो लोकेशन है जिसमें कोई जीन या अलील मौजूद है, अलील और जितने भी अलील हैं वो सारे के सारे जीन्स ही हैं, लेकिन क्या जीन्स की मुख्तलिफ शक्लों को हमने क्या कहा है अलील, ताकि हमें वैरायटी की समझ आ रही हो। जैसे अगर हम सिर्फ कैपिटल आर को ही जीन कंसिडर करें तो फिर शायद राउंड और रिंकल्ड को समझाना मुश्किल हो, लेकिन जब हम कहते हैं भाई एक आर है, आर जीन है, कैपिटल आर भी जीन है और स्मॉल आर भी जीन है, लेकिन वो जो आर की मुख्तलिफ शक्लें हैं कैपिटल आर और स्मॉल आर ये अलील कहलाती हैं। तो कैपिटल आर जो ही जहन में आएगा फ़ौरन पता चल जाएगा ये राउंड शीट शेप बनेगी, अगर स्मॉल आर आएगा तो फ़ौरन ही पता चल जाएगा कि ये रिंकल्ड शेप बनेगी। तो एक जीन्स की जो वैरायटी बताने के लिए हम टर्म इस्तेमाल करते हैं वो अलील। तो ये सारे के सारे जीन्स ही हैं, जितने भी अलील होते हैं वो सारे के सारे जीन्स ही होते हैं, लेकिन उस जीन्स की वैरायटी समझाने के लिए इसके लिए हमने एक अलग से टर्म निकाली है जिसको हम अलील कहते हैं। तो जब भी कोई भी करैक्टर बनेगा, जैसे सीड शेप का करैक्टर बनेगा, तो वो इस जीन पेयर ने डिसाइड करना है। यानी ऑर्गेनिज्म में जब भी कोई करैक्टरिस्टिक डिसाइड होगी उसको जीन पेयर कंट्रोल करेगा, और उस जीन पेयर का एक मेंबर फादर की तरफ से आता है और दूसरा मेंबर मदर की तरफ से आता है। अब यहाँ पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जीन पेयर है और जीन पेयर के जो मेंबर्स हैं उनको अलील्स कहा जाता है। अब यहाँ जैसे फॉर एग्जांपल मैं सीड शेप की ही बात करूँ, तो अगर जीन पेयर के दोनों मेंबर सेम हो, जैसे कैपिटल आर हो, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं होमोजाइगस कंडीशन। अगर इसके दोनों मेंबर डिफरेंट हो तो इसको हम कहते हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन। क्लियर? तो हमारे पास होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। अच्छा, ये जो बात हम कर रहे हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म या किसी भी कैरेक्टरिस्टिक के जीन्स की, ये उसकी जीनोटाइप कहलाती है। उसकी क्या कहलाती है? जीनोटाइप कहलाती है। लेकिन जब हम किसी करैक्टर की बात करेंगे, जैसे हम राउंड की बात करेंगे, रिंकल्ड की बात करेंगे, तो जीन्स की वजह से जो करैक्टर बन रहा होता है उसको हम कहते हैं फिनोटाइप। उसको हम क्या कहते हैं? फिनोटाइप। तो हमारे पास जीनोटाइप ये किसी भी करैक्टर के जीन्स को डिस्कस करती है, और फिनोटाइप उस करैक्टरिस्टिक की शक्ल सूरत को, उस करैक्टरिस्टिक की अपीयरेंस को डिस्कस करती है। तो हमारे पास ये जीनोटाइप हैं। अगर दोनों जीन्स एक जैसे हो तो वो होमोजाइगस कहलाते हैं, अगर डिफरेंट हो तो वो हेट्रोजाइगस कहलाते हैं। क्लियर? तो जीन्स क्या है कि वो हमारे पास यूनिट है जिसने करैक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिज्म बनानी है, और उसकी वैरायटी को हमने अलील कहा है। जब एक मेंबर जो डिप्लॉयड होगा, क्योंकि डिप्लॉयड में हमेशा क्रोमोसोम किसकी शक्ल में होंगे? पेयर की शक्ल में होंगे, और उसका एक मेंबर एक फादर से और दूसरा मेंबर मदर से आता है। ठीक है? तो ये जो पेयर के दोनों मेंबर एक दूसरे के लिहाज से होमोलोगस कहलाते हैं, क्योंकि जो जीन्स इस पर है वही जीन्स इस पर है। हाँ, पॉसिबिलिटी है इसके जीन्स डिफरेंट अलील हो और इसके जो जीन्स है वो डिफरेंट अलील, यानी जीन सेम होगा, अलील में डिफरेंस हो सकता है। तो अगर हम एक ऑर्गेनिज्म के करैक्टर की बात करें और उस ऑर्गेनिज्म का करैक्टर हमेशा एक जीन पेयर कंट्रोल कर रहा होता है, अगर जीन पेयर के दोनों अलील वो एक जैसे हो तो वो होमोजाइगस कहलाती है, अगर दोनों डिफरेंट हो तो वो हेट्रोजाइगस कहलाती है। ठीक है? और वो जो लोकेशन है जहाँ जीन लोकेटेड होते हैं उसको हम कहते हैं लोकस। अगर काफ़ी सारी लोकेशन की बात कर रहे हो तो लोकाई। क्लियर? अब यहाँ एक हमारे पास टर्म हम इस्तेमाल करेंगे जीन पूल। जीन पूल क्या है? कि एग्रीगेशन ऑफ ऑल जीन इन ए पॉपुलेशन इज कॉल्ड एज जीन पूल। एग्रीगेशन ऑफ ऑल जीन्स इन अ पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन में जितने भी जीन्स हैं, जैसे मैं कहता हूँ कि एक पॉपुलेशन है उसमें 100 मेंबर हैं, तो इन 100 मेंबर में जितने भी जीन हैं, 10 करोड़ हैं, 20 करोड़ हैं, या 40 करोड़ हैं, या 50 अरब हैं, तो जितने भी हमारे पास जीन्स हैं इस पॉपुलेशन के सारे जीन्स के मजमूए को जीन पूल कहते हैं। तो उस सारे जीन्स में सारे अलील भी आ जाते हैं,
ऑल अलील्स और ऑल लोकाई, यानी हमारे पास एक पॉपुलेशन में पाए जाने वाले सारे जीन, सारे अलील का जो मजमुआ है वो उस पॉपुलेशन का क्या कहलाता है? जीन पूल। वैसे पूल का वर्ड वहाँ इस्तेमाल होता है जहाँ कोई एक चीज़ हो बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर। जैसे हम वाटर पूल की बात करते हैं तो एक जगह है जहाँ वाटर ज़्यादा है। तो जीन पूल की बात करेंगे तो एक पॉपुलेशन है जहाँ बहुत सारे जीन मौजूद हैं मुख्तलिफ मेंबर्स के अंदर, उन सारे के मजमुए को हम जीन पूल कहते हैं। तो हमारे पास जो डिफरेंट पॉपुलेशन है, अब ये नहीं है कि सपोज एक स्पीशी के सारे मेंबर दुनिया में कहीं भी रहते हैं वो जीन पूल बना, नहीं, इसका अलहदा जीन पूल होगा, इसका अलहदा जीन पूल होगा, इसका अलहदा जीन पूल होगा। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो आप लोगों ने ज़हन में रखनी है। वही जीन क्या है, अलील क्या है, जीनोटाइप क्या है, फिनोटाइप क्या है, होमोजाइगस क्या है, हेट्रोजाइगस कंडीशन क्या है, अलील क्या होते हैं। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो आप लोग जहन में रखेंगे। तो इसी को बुनियाद बना के हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे अगला। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।